हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। आज अपन इस वीडियो में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है क्लास 9 का, उसकी स्टार्टिंग से देखेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। देखो, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एंड देन जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होता है अपना वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये तो पता है अपन को। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जहां मिलते हैं वो कहाँ मीट करते हैं? जीरो पे। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। अब ये है अपना कहाँ पे मीट हो रहा है? ये एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो वैसे ही जो यहाँ मिल रहा है इसको बोलेंगे जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि दोनों जहां मिलते हैं यही पूछा है। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का, जहां ये पॉइंट आपस में मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पे एक दूसरे को काटते हैं, मिल रहे हैं, तो वो हो गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन है। अब एक्स और वाई लिखते हैं तो जीरो है, एक्स भी जीरो पे है और वाई भी जीरो पे है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां मिल रहे हैं वो ओरिजिन कहलाता है, वो है। और वो पॉइंट कौन से हैं? एक्स पहले लिखा जीरो पे, वाई भी है जीरो पे। तो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट अपन बता सकते हैं क्या एक्स कोऑर्डिनेट है ये जीरो हो गया, वाई कोऑर्डिनेट है ये भी जीरो हो गया। पूरा क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना तो आपके मार्क्स मिलने की पूरी वो रहता है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखा जीरो कॉमा जीरो, ये कोई आंसर हुआ है? इसको पूरा अच्छे से लिखना। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको समझना ध्यान से। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक पॉइंट W है, वो किसका x का कोऑर्डिनेट है, मतलब x पे है जो -5 है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं पहले। ये है -1, -2, -3, -4 और -5 है। अब कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। अब ये विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। अब ये क्या है? प्रिडिक्ट करना है कोऑर्डिनेट को, जो पॉइंट H है। दो कंडीशन दिए हैं, एक तो कोऑर्डिनेट है पॉइंट H है, और कहाँ है? लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन W, उस पर है। और यहाँ पॉइंट प्रिडिक्ट करो कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H वो कहाँ हो सकता है। ठीक है, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है H, ये पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना बस। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। W का है y एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो इसको करते हैं अपन। कंडीशन दी है एक तो कि H कहाँ है पॉइंट, जो W से पास हो रही है और y एक्सिस के पैरेलल है, ये बताना है अपन को। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट और w है -5, मतलब x का एक कोऑर्डिनेट है, ये नहीं पता क्योंकि y का कोऑर्डिनेट नहीं दिया। इस लाइन पर है, कहाँ है? बस x का एक कोऑर्डिनेट है 5 पर है, -5 एक पॉइंट तो पता है इसका, लेकिन दूसरा y पे पता होता तो अपन बता सकते थे। तो अपन क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि क्वाड्रेंट w पैरेलल टू द y एक्सिस। तो एक लाइन अपन सबसे पहले 5 पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से 5 से लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, से लेकर के अपन ने 5 से ड्रॉ करी, जो क्या है इसके पैरेलल है। इसको नाम दे दिया L, दे दिया y के पैरेलल है, यही बोला है क्वेश्चन में। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लाइन L इज पैरेलल, लाइन L पैरेलल है टू y एक्सिस, और कहाँ पास हो रही है? एंड पासिस थ्रू W। अब ये नहीं पता कि W है कहाँ इस पे, है ना? पासिस थ्रू W, कि W से पास हो रही है। ओके, अब देखो बताना है कि जो H है अपना वो कहाँ लाई कर रहा है। अगर ये इसका कोऑर्डिनेट -5 है, ये सपोज ये वाली लाइन है अपनी -5 है, ये वाली लाइन, तो -5 है तो इस पे या तो ऊपर हो सकता है ये, है ना? यहाँ सपोज ये H है यहाँ पर है, या फिर इधर हो सकता है, जहां ये इधर हो सकता है H। और थर्ड है कि ये W पर ही है, तो यहाँ पे भी हो सकता है H। तो तीन केसेस हैं जहां पर H हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है प्लस वाले क्वाड्रेंट पे, या यहाँ हो सकता है ये जहां इसका जो y है वो जीरो है, और यहाँ हो सकता है जब y क्या है, नेगेटिव है y एक्सिस। तो अपन इसको किस तरह से लिखेंगे कि H lies on line
एल, एल पे लाई कर रहा है ना। अब ये बताना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच, अब बताएंगे भाई एक्स का, जो एच का कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक्स तो क्या है, -5 है, वाई अपन को पता नहीं है, वो वाई तो पॉजिटिव ही रहेगा, वाई नहीं पता अपन को, पॉजिटिव लिख दिया। अब यहाँ पे एच है वो क्या हो जाएगा, -5 एक्स है, और वाई तो हमेशा यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 है। अब नीचे वाला पॉइंट पूछा है तो एक्स क्या हो गया, -5 ही है, लेकिन वाई क्या हो गया, ये नेगेटिव रहेगा। तो अपन इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि तीनों कंडीशन में एच की क्या कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान से समझ करना क्वेश्चन को। ये हो गया पहले तो -5y हो गया, वेयर अब y के लिए क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है y, जो 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसकी कंडीशन लिखेंगे अपन क्या है, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन। अब अपन को ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस और माइनस वाला। तो ये तो हमेशा याद रखोगे आप बिल्कुल बाय हार्ट कि क्या होता है इसके अंदर। अब अपन इसकी केसेस लिखते हैं। केसेस कैसे लिखेंगे वो ध्यान से लिखना और वो समझना भी कि अगर एफ, इफ जो अपना y है वो अगर 0 से y बड़ा है 0 से, अगर ये 0 है ना, 0 से अगर y बड़ा है तो y इज ग्रेटर देन 0, देन h लाइज, देन h लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करेगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर, बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जैसे यहाँ पे है। और इफ y इक्वल है 0 के, देन h लाइज इन एक्स एक्सिस पे रहेगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर ये y छोटा है, अगर y क्या है, स्मॉलर देन 0 है, 0 से छोटा है y, तो क्या हो जाएगा, तब h कहाँ लाई करेगा, h लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से करके आप स्टेटमेंट बना करके पूरे क्वेश्चन को अच्छे से लिखोगे, तभी मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से कि एक एक चीज को क्लियर करा है कि अगर ये, अगर यहाँ समझना सबसे पहले, अगर यहाँ ऊपर की तरफ है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसके बाद एक्स एक्सिस पे आ जाओ तो ये तो एक्स एक्सिस पे ही है ना, वाई तो 0 ही है इसमें, और थर्ड नीचे की तरफ है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में कराए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के साथ में न्यू वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे, बाय।